Bang Awaaz, sponsored by Sri Balaji Fashion and The Lilies. आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने ठोकी अपनी मजबूत दावेदारी। आसनसोल के संसदीय सीट पर नगर निगम के बहाने समर्थकों का उमड़ा सैलाब, जबरदस्त उल्लास और साथ में आक्रामकता भी। 2.5 घंटे तक जमा रहा मजमा। श्री राम के गूंजते रहे गीत और थिरकते रहे श्रोता, लहराए गए भाजपा के झंडे। पूरे अभियान का संचालन था जितेंद्र के हाथों में, लेकिन किसी भी पोस्टर या बैनर में नहीं देखा उनका नाम और न ही कोई तस्वीर। एक और मजे की बात देखी मीडिया ने, मंच से रणभेरी बजी संसदीय चुनाव की। दावा किया गया कि आसनसोल के संसदीय सीट से एक बार फिर लहराएगा भगवा झंडा, लेकिन इस संसदीय सीट के टिकट के 2 मजबूत दावेदार और दोनों ही मंच के बैनर से गायब। प्रदेश महासचिव अग्निमित्रा पॉल नहीं दिखी कार्यक्रम में, उठते रहे सवाल और कन्नी काटते दिखे नेता। उमड़ा है, इसके क्या राजनीतिक मायने निकाले जाए? नहीं, कोई राजनीतिक मायना नहीं है। आसनसोल की जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गई है। आज आसनसोल की जनता रास्ते पर उतरी है और आसनसोल की जनता को जो डरपोक समझता है, जो मूर्ख समझता है, वो आज सावधान हो जाए, क्योंकि आसनसोल की जनता पिछले 2 वर्षों से बर्दाश्त कर रही थी। वोट के समय आपने वोट नहीं होने दिया, जबरदस्ती लूट लिया और उसके बाद कॉर्पोरेशन का सारा पैसा आपके अपने काम में लगाएंगे, जनता को परिसेवा नहीं देंगे। जनता कब तक चुप बैठेगी? इसलिए आसनसोल की जनता आज रास्ते पर उतरी है और ये जन सैलाब देखकर जो लोग तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं उनको ये तैयार हो जाना चाहिए, उनको सावधान हो जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में जनता और बहुत बड़ा कदम उठा सकती। দেখুন, আজকের কর্মসূচি যেটা ছিল সেটা হচ্ছে আসানসোল কর্পোরেশনকে কেন্দ্র করে যে চূড়ান্ত পরিষেবার দুর্নীতি চলছে, মানুষ যথাযথ পরিষেবা পাচ্ছে না, অবৈধভাবে যারা দখলদার আছে তাদের রমরমিয়ে কারবার চলছে, যারা এই কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়ার আছে তাদেরকে থ্রেট করছে এখানকার মানে আইনমন্ত্রীর ভাই এমএলএ যে আছে তার সাথে বসে থাকা অবস্থায় ফটো যার পাওয়া যাচ্ছে, তার আগে এখানকার इंजीनियरদেরকে थ्रेट করছেন। भाजपा की सक्रियता बढ़ गई है पश्चिम बंगाल में। 2 दिन पहले ही पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया संयुक्त दौरा। विभिन्न स्तर के नेताओं से की बातचीत और गठित की गई 15 सदस्यीय चुनावी कमेटी। लगातार नेताओं और आरएसएस के पदाधिकारियों से किया जा रहा है मंथन, लगातार करवाए जा रहे हैं सर्वे। पार्टी नहीं लेना चाहती है कोई भी रिस्क, सीटों को दुगना करने की घोषणा की गई। देखिए, हम लोग तो पहले ही उनको बोले थे कि मेयर साहब को बोले थे कि ऐसे करके दुर्नीति हो रहा है। 106 नंबर 106 वार्ड से डेली कुछ ना कुछ कंप्लेन आते जा रहा था मेरे पास। तो हम लोग बोले थे कि ये कुछ काम करने के लिए, कोई काम हम लोग का नहीं हो रहा था कि हम लोग बीजेपी पार्टी से क्यों जीत गए, यही हम लोग का अपराध है। ऐसे तो उन लोग तो बहुत छप्पा करके वोट में जीते हैं, फिर भी तो आदमी का काम करना चाहिए ना। उन लोग का भी बहुत ऐसे वार्ड है जो उन लोग का टीएमसी का वार्ड है, वहाँ भी काम नहीं हो कर रहे हैं। क्या हो रहा है? कॉर्पोरेशन तो लग रहा है एकदम सो गए हैं। तो उन लोग को जगाने के लिए आज हम लोग आए थे। आसनसोल में भाजपा के लिए है चुनौती। 2 बार शानदार जीत हासिल की है और दोनों ही जीत दर्ज हुई है बाबुल सुप्रियो के नाम, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले बाबुल सुप्रियो को मंत्री पद से हटा दिया गया। बाबुल सुप्रियो ने पहले इस्तीफा दिया पार्टी से और उसके बाद सांसद पद से भी। उपचुनाव में तृणमूल ने प्रार्थी बनाया सिने स्टार सह पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा को और भाजपा ने टिकट दिया विधायक अग्निमित्रा पॉल को। अग्निमित्रा पॉल को मिली 3 लाख मतों से हार। सीट पर जीत हासिल करना है चुनौती। रैली से एक तरह से देखा जा रहा है कि तैयारियां हो रही है काफी जोर से, लेकिन मंच पर कई बड़े चेहरे दिखे नहीं आज। उस पर अब जिला के सारे बड़े चेहरे यहाँ पे थे, सारे काउंसिलर थे, यहाँ से स्टेट कमेटी में जो मेंबर हैं वो लोग भी सारे थे। तो आप कहाँ से बोल रहे हैं बड़ा चेहरा नहीं थे? जीएस नहीं दिख रही है प्रदेश सब जीएस थे, सब नीचे में सारे जीएस थे। स्टेज में उतना जगह नहीं था, इसलिए स्टेज तो उतना पूरा। क्या मायने निकाले जाएंगे इस तरह के राजनीतिक जो इतना विशाल जन सैलाब दिख रहा है? देखिए, ये जनशैली, ये जो विशाल रैली है, इसमें एक चीज प्रूव होता है कि भारतीय
जनता पार्टी का नेतृत्व में आगामी दिन भारतीय और बीजेपी कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस को हरा के लिए लड़े। रेल पार, आश्रम मोड़ और गिरजा मोड़ से निकले थे जुलूस। युवाओं में था भारी जोश और महिलाएं भी नहीं थी पीछे। एक हाथ में बच्चा तो दूसरे हाथ में पार्टी का झंडा। नगर निगम मुख्यालय में मौजूद नहीं थे मेयर और उपमेयर। भाजपा के नेताओं ने एमएमआईसी को ज्ञापन सौंपने से कर दिया इनकार। जमकर कोसा निगम प्रशासन को। संसदीय चुनाव के बाद नए तेवर से आंदोलन करने की गई है घोषणा। देखिए जुलूस में शामिल कार्यकर्ताओं की एक झलक। इस घेराव पर क्या प्रतिक्रिया दी एमएमआईसी गुरदास चैटर्जी ने, सुना। आज के কর্পোরেশনের বাইরে অ্যাকচুয়ালি ওদের নিজেদের দলাদলিতে শক্তি প্রদর্শন হচ্ছে। এর আগের দিন অগ্নিমিত্রা পাল একটা মিছিল করেছিল, তার পাল্টা হিসাবে এই মিছিল বা এই সমাবেশ। পরিষেবা যদি না দিতাম তাহলে তো আমাদের ঘরের লোকরা যে ঝামেলা করতো ডেলি যে আমরা পরিষেবা পাচ্ছি না, নিশ্চয়ই তারা পরিষেবা পাচ্ছে বা কর্পোরেশনে এসে লোকরাই ডেপুটেশন দিত। उपमेयर वसीम उल हक ने भी रखा अपना। জানেন মেয়র সাহেব অসুস্থ বলে কয়েকদিন ধরে কর্পোরেশন আসছে আর আমি এবং আমার এমআইসিটা তো ছিল, তারা উন্নতি করতে চাইছে না, তারা ডেভেলপমেন্ট করতে চাইছে, মানুষের মধ্যে বিভাজন করতে চাইছে, ঝুট ঝামেলা দাঙ্গা সৃষ্টি করতে চাইছে। আমি আপনাদের চ্যানেল মাধ্যমে মানুষকে বলবো আপনারা সতর্ক থাকুন। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। प्रतिवाद सभा से रणभेरी बजी संसदीय चुनाव की। देखना यह होगा कि भाजपा की आगे की रणनीति क्या होती है। अब आइए देखते हैं आज के दिन भर के घटनाक्रमों को फटाफट। फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के दासपुर थाना के रामदासपुर इलाके में आदिवासी ग्रामीणों में भारी आक्रोश। आरोप है कि पति को शराब पिलाकर उसकी पत्नी से हुआ रेप का प्रयास। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। आरोपी के घर पर हमला, आरएएफ पुलिस के साथ झड़प। दक्षिण 24 परगना जिले के कुलतली सीडीपीओ कार्यालय का आईसीडीएस कर्मियों ने किया घेराव। 3 महीने से नहीं मिला सब्जी मद का अनुदान, पॉकेट मनी से करनी पड़ी खरीदारी। एसडीपीओ के आने तक आंदोलन करने की घोषणा। आश्वासन के बाद आंदोलन हुआ समाप्त। पुरुलिया जिले के अयोध्या पहाड़ पर बढ़ी पर्यटकों की भीड़। पूरे साल आते हैं पर्यटक, सर्दियों में बढ़ जाती है पर्यटकों की संख्या। तुर्गा जलाशय, ऊपरी बांध, बामनी झरना है आकर्षण के केंद्र। होटल व्यवसाय में उल्लास का माहौल। पुलिस प्रशासन है पूरी तरह से सक्रिय।
5 दिनों की पुलिस रिमांड के बाद बैरकपुर कोर्ट में पेश हुआ सांसद अर्जुन सिंह का भतीजा पप्पू सिंह। पुलिस के आग्रह पर बढ़ी 7 दिनों की रिमांड। सांसद अर्जुन सिंह ने कोर्ट परिसर में दावा किया, पुलिस नहीं पेश कर सकी कोई साक्ष्य। उन्हें कोर्ट और मुख्यमंत्री पर है पूरा भरोसा। न्याय के लिए जा सकते हैं हाई कोर्ट भी। पप्पू के वकील राकेश सिंह ने कहा, 9 दिन की पुलिस ने मांगी थी रिमांड। जगदल स्थित एंग्लो इंडिया जूट मिल हो गई बंद। 3000 श्रमिक हो गए बेरोजगार। प्रबंधन ने नहीं दी आधिकारिक सूचना। मजदूरों का है आरोप, अधिकारी कर रहे मजदूरों पर जुल्म। ओवरटाइम के लिए किया जाता है मजबूर। मौके पर तैनात है भाटपाड़ा थाना की पुलिस। नॉर्थ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रेल पार धधका रोड देवाशीष मैरिज हॉल में लगाया लोन मेला। जिला प्रशासन ने किया सहयोग। आवेदकों का किया गया निबंधन। 5 लाख तक के लोन देने का प्रावधान। मौके पर थे लोन विभाग के अधिकारी मलय स्वरूप विश्वास, चैम्बर अध्यक्ष मनदीप सिंह, सचिव मनोज भास्कर व अन्य। विभिन्न मांगों के समर्थन में माकपा ने किया बाराबनी थाना पर प्रदर्शन। थानेदार को सौंपा गया मांगों से संबंधित ज्ञापन। बाराबनी क्षेत्र में हो रहे अवैध कोयला बालू खनन पर रोक लगाने की रखी मांग। मौके पर उपस्थित थे तीर्थंकर पात्र, तपन दास, शेख शफीक, दीपक शर्मा व अन्य। विश्व मानवाधिकार परिषद ने जरूरतमंद महिलाओं पुरुषों को दिया आर्थिक अनुदान। मौके पर संगठन के राष्ट्रीय संयोजक काजी हसीकुल हक थे मौजूद। मंदों की मदद, लाभुकों ने जताई खुशी।